Hi dear friend, this is Divakar from DB Teaching Portal. You are welcome. Today discuss about CTET सॉल्ट पेपर और जनवरी 2021 पेपर फर्स्ट। तो यहाँ पर पेपर फर्स्ट है, इसका डिस्कशन करेंगे। पहला पोर्शन है CDP बाल विकास। और बच्चे कैसे होते हैं, तो सीधे यहाँ पर चलते हैं। से संचित करते हैं जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। पहला ही हो जाएगा यहाँ पर। चालक विकास की दर में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम से डैश तक होता है। तो चालक विकास की दर में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, फिर भी चालक का विकास क्रम डैश से डैश तक होता है। तो यहाँ पर दूसरा हो जाएगा अधोगामी से शीर्षगामी। वायावधि जो वयस्कता के क्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? वयस्कता की संक्रमण को। तो यहाँ पर हो जाएगा बाल। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोलबर के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की केशवत्ता के अंतर्गत आता है। यहाँ पर दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास। मौखिक संवाद जो करते हैं उन्हें लेबास्की क्या कहते हैं? व्यक्तिगत वार्ता। खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसाय एवं रंगों के विशिष्ट लिंगों के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है? तो यहाँ पर खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसाय एवं रंगों के विशिष्ट लिंगों के साथ संबंधित करना क्या है? यहाँ पर होगा जेंडर। तो यहाँ पर होगा जेंडर रूढ़िबद्धताएं। जेंडर रूढ़िबद्धताएं क्या? और जेंडर विकसित। एक प्रासंगिक कक्षा में एक बच्ची अपने साथ अनुभव लाती है। तो यहाँ पर उसे अध्यापक को क्या करना चाहिए? उन्हें शामिल कर सहनचर करना चाहिए। चौथा, ये कि क्या चाहिए? तो बच्चों को यहाँ पर चौथा हो जाएगा संप्रेषित कक्षा में संस्कृति का सम्मान महत्व देना चाहिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2000 किसकी वकालत करता है? तो यहाँ पर समावेशी शिक्षा के अधिकार का वो करता है। यह को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो यहाँ पर किसके अंतर्गत होता है? समावेशी शिक्षा। निम्न में से कौन सा स्तंभ का के बच्चों को खाक में उसकी। तो यहाँ पर मिलान करने वाला है। तो यहाँ पर ये मिला दिए गए हैं सही क्रम। तो नेक्स्ट पर चलते हैं। इसमें कौन सा सही होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा, इसमें होगा पहले का है
पहले का चौथा। और सृजनात्मकता, तो यहाँ पर हो जाएगा सृजनात्मक। अधिगम आसक्ता, तो अधिगम आसक्त, यहाँ पर हो जाएगा अवधान में कमी। अति सक्रियता व्यक्तिकरण। सृजनात्मकता, अधिगम आसक्ता, आसानी से विचलित होने की आदत। यहाँ पर हो जाएगा पहले का हो जाएगा यहाँ पर दूसरे का पित्तवाशाली, तो यहाँ पर पहले का हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा दूसरा। बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं कब सीखते हैं? जब वे विभिन्न गतियों में सक्रियता से भाग लेते हैं। बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। निम्न में से कौन सी एक मुख्य क्रिया नहीं है? तो मुख्य क्रिया नहीं है कंठस्थ करें स्मरण। जब शिक्षक को विद्यार्थी एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी सीखने के लिए उत्सुक रहते हैं। बच्चों की गलतियां प्रदर्शित करने लापरवाह हैं, यह गलत है। अधिगम का एक भाग है जो विचारों की अंतर्दृष्टि देती है। मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम का एक भाग होना चाहिए। सृजनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम है। सृजनात्मक दृष्टिकोण में अधिगम है एक सक्रिय एक सामाजिक प्रक्रिया। चौथा, अनुभव के परिणाम के स्वरूप व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया। नीचे दी हुई स्थिति के सिद्धांत को दर्शाती है। जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साह महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। तो संज्ञा यहाँ पर संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। संज्ञा यहाँ पर हो जाएगा आनुवंशिक संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर जो है विद्यार्थी है अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता, पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं है तो साथ होकर उनमें से बिना प्रयास के आसानी से छोड़ देते हैं। दूसरा, संज्ञान एवं संवेग संबंधित नहीं है। एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकता है? तो यहाँ पर के एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के प्रयास के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में अवसर प्रदान करें। तो यहाँ पर बच्चों को समस्या के बारे में सहानुभूति, अनुमान लगाने, बहुविकल्प देखने की यहाँ पर जो है समाधान में सक्षम बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित करना चाहिए? पाठ्यपुस्तक के सभी प्रश्नों के लिए व्यवस्थित तरीके से समाधान लिखकर, तो यहाँ पर दूसरा ही हो जाएगा। वह विधियाँ जिनके प्रयोग में विद्यार्थी की स्वयं पहल प्रयास शामिल है, इनमें से किसका है स्वयं पहल? तो यहाँ पर होगा अधिगमकर्ता केंद्रिक। बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो बुद्धि अपसारी सोचने की योग्यता है। बुद्धि परिणाम के रूप में अपेक्षाकृत परिवर्तन है।
यहाँ पर चौथा हो जाएगा बुद्धि बहुआयामी है, जिसमें बुद्धि परीक्षक द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय जाने वाली योग्यताएं शामिल है। निम्न में से कौन सा प्राथमिक सामाजिकरण है माध्यम है? प्राथमिक की बात करें तो यहाँ पर परिवार, दूसरा विद्यालय, तीसरा मीडिया और सरकार चौथा। जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि, तो यहाँ पर क्या है? बच्चे की सोच वयस्क से बेहतर होती है, बच्चों की सोच भिन्न है। तीसरा, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न है, ये है। वयस्कों से भिन्न है, से वयस्कों से भिन्न है, ये है। चौथा, जेंडर क्या है? तो यहाँ पर जेंडर है एक सामाजिक संरचना। तीसरा, इनमें से कौन सा विकास के व्यापक आयामों? यहाँ पर हो जाएगा पहला शारीरिक संरचना, सामाजिक, यहाँ पर पहला जो शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। बच्चे और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, सीखने में सक्षम है। बच्चों को सीखने की प्रेरणा तथा सीखने के लिए क्षमता केवल आनुवंशिक रूप से पूर्व निर्धारित है। बच्चों की समाधि आर्थिक प्रकृति में अधिगम है। बच्चे अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए न पहला ही है, यहाँ पर पहला है। यहाँ पर चौथा, बच्चों की सोच गुणात्मक वयस्कों से भिन्न होती है। यहाँ पर पहला ही होगा, सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम है। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जा सकता है? सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। लेबाइगोस के अनुसार अधिगम क्या है? तो यहाँ पर लेबाइगोस सामाजिक गतिविधि। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व सक्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों को अवशोषित करता है, विशेषित करता है? तो यहाँ पर हो जाएगा पूर्व सक्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों को विशेषित करता है। विचारों की अनुक्रमणीयता। यहाँ पर मैथ वाला है सवाल, तो मैथ वाले जो हम सलूशन छोड़ रहे हैं, यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा 28 लीटर। जब हम सवाल का हम सीधे उत्तर पर चलते हैं, तो इसका हो जाएगा यहाँ पर 3 पॉइंट, इसका नहीं पता इसलिए छोड़ रहे हैं इसे। यहाँ पर इसको भी छोड़ रहे हैं, यहाँ पर इसको नहीं छोड़ रहे क्योंकि ये 400 ग्राम पैकेट आएगा। पेडागोजी है, निम्न में से क्रम नहीं है। कंठस्थ करना, प्रारंभिक संख्या संकलनों से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रारंभिक
नहीं, तो यहाँ पर वर्गीकरण। संख्या और संख्या के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर संख्या या प्रतीक जैसे संख्या को प्रदर्शित करता है, प्रयोग किया जाता है। संख्या को विभिन्न संख्या, ए मतलब ए सही है और बी गलत है। यहाँ पर दूसरा सही है, दूसरा। योग पर निम्न में से शाब्दिक समस्या को पढ़िए। तो यहाँ पर योग का समुच्चय है। यहाँ पर योग की संवंदना को संयोजित करता है तथा बी योग के समुच्चय के संयोजन करता है। पहला सही हो जाएगा यहाँ पर। एक अध्यापक कक्षा 4 के छात्रों को निम्नलिखित कार्य देता है। 25 टाइल को सभी संभव आयताकार व्यूहों में व्यवस्थित करें। इस कार्य में निम्न में से कौन सी से को संबंधित किया जा सकता है? तो यहाँ पर जो टाइल लगाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पर हम क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर उसका गुणनखंड करेंगे, परिमाप निकालेंगे। दूसरा सही हो जाएगा यहाँ पर। पियाजे के प्रस्ताव के अनुसार माप में विभिन्न भौतिकी राशि की संरचना योग्यता के विषय में सही कथन को पहचानिए। तो भार के संरक्षण की समझ, आयतन के संरक्षण, पहला ही सही हो जाएगा यहाँ पर। वान हेले के स्तर जिस विकास की का संकेत करते हैं वह है, तो वह है क्या है? वान हेले किस अवस्थाओं का संकेत करता है वह क्या है? यहाँ पर ज्यामितीय चिंतन। निम्नलिखित समुच्चय में कौन सा गणित में, तो यहाँ पर चित्रांकन करना, पीछे से हल करना, रट लेना ये नहीं है। तो यहाँ पर विवेचना करना, चर का प्रयोग करना, प्रतिरूप देखना। 2 दशमलव वाली संख्याओं के गुणन जैसे कि 0.3 इंटू 0.2 बराबर 2, 0.006 की संख्याओं को समझाने के लिए निम्न में से कौन से शिक्षण अधिगम साधन उचित है? तो यहाँ पर होगा ग्राफ पेपर। राष्ट्रीय परिचर्या की रूपरेखा 2005 की अनुशंसा के अनुसार अपर्याप्त का गणित पाठ्यक्रम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? छात्रों के प्रति अनुरोध से संबंधित होना चाहिए। गणित अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो यहाँ पर नहीं के बता रहा है, तो प्रतिदिन यहाँ पर नहीं, कठोरता से पालन करना चाहिए नहीं है। प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए निम्न में से कौन सी प्रभावशाली योजना नहीं है? रटने की और समझने में अंतर किया जा सके, ये वाली। यहाँ पर ये अंकिक सवाल है, तो यहाँ पर आएगा 75। 3/4 में कितने? 18 सही। 3/4 में कितने चतुर्भुज हैं? यहाँ पर सीधे हम उत्तर पर चलते हैं। 120 आएगा इसका, 80 आएगा इसका उत्तर। वो 80 कहाँ, 120 में पाई चार्ट वाला है ये, तो यहाँ पर छोड़ रहे हैं। अब यहाँ पर पर्यावरण निम्न में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है? तो पेट्रोल प्राप्त
होता है, ग्रीस प्राप्त होता है, डीजल प्राप्त होता है, कोयला नहीं प्राप्त होता है, मोम प्राप्त होता है। मोम नहीं प्राप्त होता, मोम। कोयला प्राप्त होता है, ग्रीस। समूह को चुनिए जो पूर्णिमा को मनाया जाता है। दीपावली, गुरु नानक जन्म दिवस, रक्षाबंधन, पहला ही सही हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों के समूह में से किस एक समूह तट अरब सागर पर है? तो अरब सागर यहाँ पर है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। तो यहाँ पर कंफर्म नहीं है यहाँ पर अरब सागर कहाँ पर है। राज्यों के समूह में किस समुद्र के तट अरब सागर पर? तो अरब सागर है यहाँ पर केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर गुजरात, केरल, कर्नाटक। ये समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पर अपने हिसाब से लगा लेना अंदाज में। नहीं, चौथा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। मुझे कंफर्म नहीं है फिलहाल, अपने आप से लगा लेना। ये हमारे देश के मानचित्र झारखंड कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर ये मानचित्र वाला है। तो यहाँ पर मानचित्र से समझेंगे, यहाँ पर इसे भी छोड़ रहे हैं। नीचे दिए गए किस एक में रेत के पहाड़ जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है कहाँ पाया जाता है? अबू धाबी। हम सभी अपने पुराने देखते हैं जो कि आप से लगभग 25 से 30 साल पहले इन कुओं में तो अब ये सूख गए हैं। इनमें से कुओं के सूखने की संभावित सही कारणों को तो यहाँ पर है झीलों, अब नहीं। पेड़, कुएं, आसपास क्षेत्रों की जमीन अब कोलतार सीमेंट भी ढक गए हैं और कुओं को कोई उपयोग नहीं करते क्योंकि हर घर में ओटियाँ लग गई है। भूमिगत जल को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर पंप लग गए हैं। तो यहाँ पर कौन सा मतलब सही कारण है? तो झीलों, तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था, अब नहीं है। तो यहाँ पर ए पहला सही हो जाएगा। दूसरा, पेड़, कुएं, आसपास के क्षेत्रों की ज़मीन अब कोलतार, जो दूसरा भी सही हो जाएगा। कुओं का कोई उपयोग नहीं करता, यह गलत है, सी वाला नहीं है। भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चलित है, तो यह भी सही नहीं है। तो यहाँ पर ए बी सी यहाँ पर पहला ही सही हो जाएगा, पहला। में संकल्पनाओं को और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया क्योंकि इस आयु के बच्चे परिवेश को समग्र रूप से देखते हैं। CBSE के द्वारा पर्यावरण के पाठ्यक्रम इसी प्रकार से निर्धारित किया गया है। यह शिक्षण अधिगम की एक अच्छी युक्ति है। यह भार कम करने के लिए है। तो पर्यावरण अध्ययन के मुद्दों को विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के रूप में नहीं रखा गया क्योंकि यहाँ पर यह पाठ्यक्रम भार को कम करने के लिए है। तो यहाँ पर आयु वर्ग के परिवेश को समग्र रूप से देखते हैं, इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को। तो यहाँ पर चौथा हो जाएगा। इनमें से कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय में सच है। तो यहाँ पर क्या है? पर्यावरण अध्ययन में संबंधित मुद्दे का संपादन भाषा द्वारा होता है। तो यहाँ पर वो पर्यावरण अध्ययन अध्यापन संबंधित मुद्दे और से होता है। कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन को एक नए विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। चौथा है, पर्यावरण 1 और 2 विषय के रूप में पर्यावरण अध्ययन समझने के लिए आसान नहीं है।
पर्यावरण अध्ययन में संबंधित मुद्दे और संबंधों का भाषा के द्वारा होता है। तो यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन में संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। यहाँ पर दूसरा सही है। पर्यावरण अध्यापन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन में पाठों को कम करने के लिए यह नहीं है। बच्चों के परिवेशीय बोध में वृद्धि करने के लिए, बच्चों के स्थानीय परिवेश से जुड़े हुए समझ के लिए, तो आसान है। तो यहाँ पर परिवेशीय बोध में वृद्धि के लिए, बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए अंतर संबंधी समझ के विकास के लिए, यहाँ पर तीसरा सही हो जाएगा, ज़्यादातर बेहतर है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्यापन पाठ्यक्रम के कक्षा 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है? तो पर्यावरण की जो 6 थीम है उनमें से कौन और खेल? पहला है भोजन, आवास। निम्न में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है? पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है। पर्यावरण अध्ययन बच्चों को परिवेश को खोजकर अवसर देते हैं। पर्यावरण अध्ययन पर बल देता है, वर्णों और भाषाओं पर बल देता है। यहाँ पर ये गलत है। निम्न में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है? तो पहला हो जाएगा बच्चों की सक्रिय भागीदारी। पहला बच्चों की सक्रिय बात, बच्चों के ज्ञान शिक्षक के ज्ञान से जोड़ना। बच्चों के ज्ञान को शिक्षक के ज्ञान से, ये गलत है, ये नहीं। पहला सही हो जाएगा, दूसरा नहीं है। पर्यावरण बच्चों के स्थानीय को विद्यालय के साथ संबंधित करना, ये भी सही है। ए सी डी पहला ही। पर्यावरण की सबसे प्रभावशाली युक्ति क्या है? किससे कहानियाँ। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन के सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक के स्रोत नहीं है। यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समाज मुद्दे की उपस्थिति है। बच्चों यह शिक्षकों को पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा। यह बच्चों के अंदरी सौंदर्यगत मानव और विज्ञानात्मक कौशलों को बढ़ावा देगा। तो यहाँ पर कौन सही है? पर्यावरण सीखने की कोई शर्त नहीं, स्रोत नहीं है, शिक्षक ही स्रोत नहीं है। यह पर्यावरण तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है। पर्यावरण सीखने के लिए समुदाय माता पिताओं की उपस्थित विकास करेगा, ये भी सही है। शिक्षकों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा, ये नहीं है। बच्चों की सौंदर्यगत, यहाँ डी है, ए बी डी। यहाँ पर ए बी डी कहाँ है? ए बी डी नहीं है, तो यहाँ पर पहला हो जाएगा यहाँ पर बी सी हो जाएगा, बी सी पहला। के लिए बाद प्रश्नों और चर्चाओं को सच्चा बच्चों की कौशलों का अवलोकन, बच्चों को खोजने का बच्चों को शिक्षक हमेशा क्रियाकलाप कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का बच्चों को खोजने का अवसर देता है, यह सही है। बच्चों को खोजने का नहीं तो कोई है, बच्चों को कौशल अवलोकन खोजने का अवसर
बच्चों की सीखने की गति के आधार में विभेदन यह नहीं है। तो ए बी सी यहाँ पर चौथा। एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है प्रयोग करता है। शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनको प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है। शिक्षक बच्चों के समूह क्यों बनाता है। तो यहाँ पर सहपाठी अधिकार बच्चों में सामाजिक अंतर क्रिया में सुधार करता है। ये सही है। तो यहाँ पर पहला सही जाएगा, चौथा सही होगा। यहाँ पर ए बी सी सही होंगे तीनों। तो यहाँ पर बी सी नहीं है, तो यहाँ पर ए और बी है। ए और बी पहला। निम्न में से क्या पर्यावरण आकलन के लिए संकेतांक नहीं होना चाहिए। यहाँ पर प्रश्न पूछना ये भी सही है। सहभागिता ये भी याद करना। न्याय बता रहा है कि न्याय और समानता के प्रति सरोकार आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए। याद करना। सहभागिता प्रश्न पूछना न्याय न्याय के प्रति सरोकार ये सही है। याद करना नहीं सही। पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने आकलन है। स्वतः आकलन है सीखने के। स्वतः मतलब खुद का आकलन, सीखने का आकलन तो यहाँ पर स्व आकलन क्या है। लर्निंग फॉर डूइंग। तो यहाँ पर हो जाएगा लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग सीखने के लिए आकलन। चौथा रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का प्रयोग होता है। रेटिंग मतलब होता है रेटिंग अवलोकन, लिखित परीक्षण, अभिविन्यास, जांच सूची। तो यहाँ पर रेटिंग स्केल यहाँ मुझे मगर ये उत्तर लगा रहा हूँ लिखित परीक्षा। यहाँ पर ये कंफर्म नहीं है, आप इसको लगाना मत। जो है आंसर की से देख लेना, ये कंफर्म नहीं है मुझे। ऐसे कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। तो यहाँ पर उद्देश्य नहीं है कि बात बच्चों की जिज्ञासा सिद्धांतों का पोषण भी सही। स्वयं को बच्चे के साथ बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने की खोजने की जो सही है। यहाँ पर चौथा है प्रोत्साहित करना चाहिए, ये भी सही है। तो यहाँ पर चारों सही है, मगर सबसे ज़्यादा उपयुक्त कौन सा नहीं है बता रहा है। बच्चों की जिज्ञासा और सिद्धांतों का पोषण करना, पुनरावृत्ति मुद्दे पर जागरूकता का विकास करना, स्वयं अपने हाथ से कार्य करने, बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने की क्रियाकलापों में जोड़ना। बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य से जोड़ना, ये तो सही है। भाषाएं कहाँ है इसमें। चौथा नहीं है। पर्यावरण अध्ययन में महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्न में से कौन से संकेतकों का बच्चों में आकलन चित्र पढ़ाने का हो सकता है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण क्या है क्रियाकलाप। निम्न में से कौन सा संकेत बच्चों को आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है। अवलोकन, अवलेखन, अभिव्यक्ति, विश्लेषण। तो यहाँ पर चित्र पर्यावरण अध्ययन में महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्न में से कौन सा संकेत बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के लिए द्वारा हो जाता है। अवलोकन, अवलेखन, यहाँ पर अभिव्यक्ति और प्रयोग। तो यहाँ पर ए अवलोकन और इनमें से कौन सा संकेतक बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के लिए हो सकता है।
चित्र पढ़ने के लिए यहाँ पर हो जाएगा चित्र पढ़ना यहाँ पर पहला और दूसरा ए और बी, ये भी कहाँ चौथा। किसी पर्वतीय क्षेत्र में परीक्षण करने पर लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं। यह घर मिले हैं नीचे मंजिल में दीवारों को रखते हैं तथा ज़रूरत का सामान भी इकट्ठा करते हैं या स्वयं अपनी पहली मंजिल पर रहते हैं। उन्हें पेड़ों के मोटे तनों में बनाया गया है। यह पर्वतीय क्षेत्र नीचे दिए गए किस प्रदेश का है? तो यहाँ पर मट्टी और जो है जम्मू कश्मीर का है। यहाँ पर 2 मंजिलें हैं, पत्थर, मिट्टी और लकड़ी के बने हैं। जम्मू कश्मीर में है यहाँ पर J&K। झूम खेती में अपनाई जाने विषय में नीचे कथनों पर विचार कीजिए। तो झूम खेती जो है क्या क्या होता है? फसल प्राप्त करने के बाद ज़मीन को कुछ साल के लिए इस जगह को बांस या खरपतवार उगाता है, उसे उखाड़कर ये नहीं है खरपतवार आदि को पर्याप्त जो है काम में लाते हैं, खाद की तरह काम में लेते हैं। सही है। जब ज़मीन की खेती बारी आती है तो बीज छिड़कने से पहले इसे गहरा जोता जाता है। ये भी नहीं है। पहला सही है, दूसरा सही है, दूसरा चौथा। तो यहाँ पर ए और सी, तो यहाँ पर ए और सी तो नहीं है, तो केवल ए आ जाएगा। नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपिक हुआ निम्न में से किस क्षेत्र का? केरल का। आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को किस रंग में देखते हैं? सफ़ेद और काला। कैंचियों को किसान मित्र माना जाता है, इसके लिए निम्न में से क्या क्या कारण चुनिए। तो यहाँ पर कैंचुआ मित्र पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इन मल जमीन उपजाऊ बनाता है। सही है। कैंचुआ खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की सुरक्षा होती है। ये भी सही है। कैंचुआ जमीन से छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है। ये भी सही। कैंचुआ द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा मिलती है। तो यहाँ पर सारे तो सही है। कैंचुआ खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। बी छोड़कर सारे सही हैं। तो ए बी सी, ए सी डी, सी डी ए, मतलब सी डी ए। तीसरा, आदिवासी हजारों साल पहले आज ही हमारे देश में कांसे का प्रयोग होता है। कांस के विषय में निम्न में से कौन सा सही कथन चुनिए। तो यहाँ तांबा तथा जिंक एल्युमिनियम, ये किसका मिश्रण है? एल्युमिनियम और तांबा, या पीतल और तांबे का किसका मिश्रण है ये? तो यहाँ पर ये है तांबे तथा टिन का मिश्रण। यहाँ पर यह पीतल और तांबे का मिश्रण है।
वो फाइनली उत्तर चौथा ही है। अब आएंगे इंग्लिश लैंग्वेज पर। इंग्लिश जिसकी फर्स्ट है, तो फर्स्ट तो हमारी है नहीं, तो इसे छोड़ रहे हैं हम। यहाँ पर हिंदी फर्स्ट वाला है। हमारा जीवन स्वतः प्रेरणा बन सकता है यदि हम निस्वार्थ भाव से परोपकार करें तो। धर्म के आचरण का उद्देश्य है। यहाँ पैसेज पढ़ेंगे तो यहाँ पर धर्म का प्रचार प्रसार करना, आध्यात्मिक शिक्षा पर धर्म का आचरण जो है उद्देश्य है। तो यहाँ पर जो है पैसेज पढ़ेंगे तभी ये उत्तर मिलेंगे हमें। यहाँ पर 92 का है अपने धर्म का प्रसार प्रसार करना। दूसरा, अपने कर्मों और गुणों का प्रचार, यहाँ पर अच्छे कर्मों का गुण और प्रकाश फैलाना। विचार सज्जन मनुष्य के अंत में सही नहीं है। ऐसे विचार सज्जन मनुष्यों के अंतर्मन में सज्जन मनुष्यों के अंत मन में सदा उठते रहते हैं। इसमें से कौन सा सही? तो यहाँ पर ऐसे विचार सज्जन मनुष्य के अंदर अंतमान में दूसरा सही नहीं, सदा उठते रहते हैं। जहाँ पर तीसरा सही नहीं, ये सही है। अंतमन होता अंतर्मन, यहाँ पर गा वाला सही नहीं है। अनुच्छेद में प्रयुक्त अशुद्ध को चुनिए, तो यहाँ पर गा वाला है, सही नहीं है गा। से शब्दों की भिन्न शब्द पहचानिए। सद्गुण सद्गति, सत्कर्म सत्यवादी। सत्यवादी सत्कर्म और सतगति अलग चीज़ है। ऐसे परोपकारी सदा लोग पूजे जाते हैं जो धरती पर स्थायी रूप से नहीं रहे, आनंदमय जीवन जीते हैं, सेवक प्रवृत्ति बनाकर परहित करते हैं। निस्वार्थ शब्द का उपयुक्त विपरीतक शब्द है। निस्वार्थ का विलोम शब्द है स्वार्थी। कठोर सत्य किसे कहा जाता है? कठोर सत्य अस्थायी प्रेम, भौतिक संसार की तुच्छता, भौतिक जीवन की नश्वरता। यहाँ पर कठोर सत्य है, यानी कि मृत्यु। आदमी मृत्यु का नाम लें तो बहुत चौंक जाता है, तो ये कठोर सत्य है कि भौतिक शरीर की नश्वरता, मतलब भौतिक शरीर से कठोर सत्य कहते हैं। में प्रयुक्त आध्यात्मिकता शब्द किन उपसर्गों और प्रत्ययों से बना है? तो यहाँ पर अधि नहीं, दूसरा नहीं है, नहीं अधि
आद्य आद्य जो है इक्ता तीसरा है। निर्मल भावनाओं पर विजय पाने के लिए क्या करने के लिए चाहिए? निर्मल भावनाओं पर विजय पाने के लिए क्या किए जाने की आवश्यकता? और पैसेज पढ़ेंगे तो अच्छे कर्म से नाम अमर मन में ना आने देना। यहाँ पर चौथा है विजय पाने के लिए योजना बनाना, तो यहाँ पर पहले ही होगा। अच्छे कर्म से नाम अपना अमल कर लेना, ऐसी भावनाओं को मन में ना आने देना। निर्मल के लिए निर्मल भावनाओं पर विजय पाने के लिए तो यहाँ पर पहले ही हो जाएगा। और इसके बाद है अंडमान से निकोबार कश्मीर है, तो अंडमान कश्मीर है भारत में दूरस्थ। हम भारतीय जाते हैं वहाँ, तो यहाँ पर वहाँ हो जाए है। यहाँ पर पैसेज पढ़ेंगे, यहाँ पर आएगा विविध प्रांत अपनी कहानी है। हम इस पर सबसे पहले दुनिया वाले हिंदुस्तानी हैं। हम खान पान में भले ही कितने मिट्टी को दे आए, मिलजुल कर कुर्बानी हम। सदियों से कुचले तूफान हमने पद तले टकराकर तो कल लगते फिर जागे से। अंडमान से भले ही दूर दिखाई दे जितना कितना, हर प्रांत जुड़ा है अंकुरित कोमल धागे से। जिस ओर कदम बढ़ाए हम हो गई उधर भू नव मंगल। नव मंगल मतलब आज़ाद वतन के परिंदे हर क्षण हमारा बादल। तो यहाँ पर हो जाएगा हर कदम जिस ओर बढ़ाए पग हमने हो गई उधर भू नव मंगल। नव मतलब शांति, शुभ कार्य। समाज की दृष्टि से शेर से भिन्न पद है। अपने रहन सहन, खान पान, मिलना जुलना, अपनी अपनी। पैर शब्द का समार्थी नहीं है। नभ, पग, पद, चरण, नभ। सदियों से कुचले लाखों तूफान हमने पद तले। कथन में तूफान का भाव है। तूफानों में कठिनाइयाँ। कठिन कविता के अनुसार विविधताओं के बीच हम हैं क्योंकि सबसे पहले हम हैं। यहाँ पर जब पैसेज पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। नेक्स्ट, बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, ये किसने कहा था? तो यहाँ पर वाइगोत्स्की की बात करते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा प्राथमिक स्तर पर बच्चों की आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे? तो यहाँ पर भाषा आकलन महत्व किसे देंगे? यहाँ पर पोर्टफोलियो। क्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो यहाँ पर सर्वाधिक महत्व है पढ़ने की प्रतिक्रिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है अर्थ समझना। प्राथमिक स्तर के बच्चों को भाषा विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है बाल साहित्य।
बच्चों को लिखना सिखाने के में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है क्या है? लिखना सिखाने की है विचारों की अभिव्यक्ति। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर क्या है? अंतर आधार है यहाँ पर भाषा परिवेश। प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? तो यहाँ पर आएगा भाषा का विविध गद्य साहित्यिक। वो भाषा क्या बता रहे हैं कि बच्चे प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में, तो यहाँ पर प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तक के निर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे देंगे? तो यहाँ पर भाषा का विविध गद्य साहित्य। भाषा की विभिन्न रंगते, तो यहाँ पर भाषा का विविध साहित्य चौथा ही सही रहेगा। भाषिक कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग को क्या करना चाहिए? स्वीकार करना चाहिए। निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों के भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है? तो ईदगाह कहानी के मुख्य पात्र का नाम बताइए। ईदगाह कहानी की अपनी भाषा में, ईदगाह कहानी की मुख्य घटनाएं बताइए। तो यहाँ पर ईदगाह की कहानी मुख्य पात्र ये भी इतना नहीं, ईदगाह कहानी भाषा में सुनाइए। तो यहाँ पर ईदगाह कहानी की मुख्य घटनाएं बताइए। तो यहाँ आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोग है ईदगाह कहानी में हामिद ने क्या किया? ईदगाह कहानी की मुख्य घटनाएं बताइए या ईदगाह कहानी अपनी भाषा में सुनाइए। तो यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा। में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। तो यहाँ पर चौथा भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्व, यहाँ पर भाषा का समृद्ध परिवेश। भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर हो जाएगा भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित होते हैं, भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते, भाषा कौशल क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं। ये गलत है। बच्चे के भाषा सीखने में सर्वपूर्ण किसका है? तो यहाँ पर हो जाएगा सबसे महत्व है बातचीत। बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बता रहे, सर्वाधिक महत्वपूर्ण। यहाँ पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात बच्चों के भाषा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है यहाँ पर पहला मानक वर्तनी। बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? तो यहाँ पर त्रुटियाँ सीखने की त्रुटियाँ का अर्थ है भाषा अज्ञानता। त्रुटियों की मदद का मार्ग तय करती हैं। यहाँ पर त्रुटियों को अर्थ नहीं है कि वह शिक्षक में कमी है, ये वाला नहीं है। तीसरा प्राथमिक स्तर पर, दूसरा प्राथमिक स्तर भाषा का प्रभावी प्रयोग। तो यहाँ पर 120 हिंदी को क्वेश्चन थे, तो इंग्लिश के और किसी दिन हम करेंगे इंग्लिश का। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।